योग, ध्यान, साधना और आध्यात्म। बाबा नीव करोड़ी के बगैर भारत में जो मानव मात्र के कल्याण की कल्पना की गई, उसकी बात करना बेमानी होगा। बाबा नीव करोड़ी ने प्रेम का मार्ग दिखाया। बाबा नीव करोड़ी ने लोगों के बीच सामंजस्य का, सद्भाव का और मनुष्यता का मार्ग दिखाया। बाबा नीव करोड़ी के बारे में जानने के लिए लोग जितना उत्सुक हैं, उतने शायद और किसी संत या बाबा के बारे में जानने के लिए लोगों की उत्सुकता नहीं है। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। बाबा नीव करोड़ी ने समाज के कल्याण के लिए जो कार्य किए, आध्यात्म के क्षेत्र में जिस तरह से वो शिखर तक पहुंचे और उन्होंने जिस तरह के चमत्कार लोगों के बीच दिखाए और लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्यता के लिए उन्होंने जो बातें बहुत सादगीपूर्ण ढंग से कही, वो अविस्मरणीय है। आज हम बाबा नीव करोड़ी के दिल्ली स्थित आश्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ बाबा चंद्रशेखर जी हैं, जिनका लंबे समय तक बाबा नीव करोड़ी के साथ संपर्क रहा है। बाबा चंद्रशेखर भी नीव करोड़ी बाबा के मार्ग पर चलते हुए समाज के कल्याण को लेकर बहुत कुछ विचार रखते हैं और वो चाहते हैं कि समाज में आत्मज्ञान के साथ, आध्यात्म के साथ इस तरह से विकास हो कि समरसता और मनुष्यता मुख्य रूप से सबके केंद्र में रहे और लोगों का जीवन सुखमय, आनंदमय और संपन्नता से भरा हुआ हो। तो जानना चाहते हैं कि आखिर ये शख्सियत किस तरह की थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, आखिर क्या बातें थी जो लोगों को आज भी आकर्षित करती हैं और लोग खिंचे चले आते हैं उन तक। देखिए, बाबा जी के बारे में हम अपनी बुद्धि के, अपने अनुभव के द्वारा कुछ कह सकते हैं जी। वो क्या थे, क्या नहीं थे, वो बियॉन्ड माइंड है। इसके उनके बारे में कह देने का ऐसे थे, ऐसा था, वैसा था, ये हमारी अपनी बात है। वो क्या थे, वो तो स्वयं हनुमान जी हैं, इसलिए न तो हनुमान जी का कोई शिष्य हो सकता है, वो हम सब उनके भक्त हैं और हमने अपनी अपनी बुद्धि से उनके संपर्क में, उनके आने जाने में, उनके व्यवहार से जो समझा, वही हम बता सकते हैं जी। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि बाबा नीव करोड़ी महाराज को पंचायत से पूरा कमांड था। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। वो एक रोटी है 10 लाख लोगों को खिला देंगे। वो एक ही टाइम में हजारों जगह होंगे। वो एक ही मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और हम लोगों का जो रामदास, कृष्णदास या देश और विदेश के बड़े बड़े लोगों ने जो उनके संपर्क है, उन्होंने जो कहा, वो कहा कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। तो उनके करने की जो क्रिया थी, वो एक अजीब सी, जो हमको अनुभव हुई कि वो जहाँ रहते तो लोग उनके पास चुंबक की तरह चले आते थे और उनको सबकी सब बात पता होती थी। तो सबसे पहले तो सबको प्रसाद खिला, अन्न में प्राणा। तो सबसे पहले तो प्रसाद, तो लोगों ने उनके लिए कहा, बाजी कहते लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। तो हमारी दृष्टि में बाबा नीव करोड़ी महाराज साक्षात हनुमान जी हैं। वो जब समाज की जिस तरह से सेवा करती होती है, उस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। तो हनुमान जी ने पंडित लक्ष्मीनारायण जी के शरीर में प्रवेश करके वो आ गए, और वो बाबा नीव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाबा नीव करोड़ी महाराज क्या करते थे, पहले पहले बहुत लोगों को कम ये बात मालूम है कि बाबा जी गाँव में गरीब लोगों के बीच में बैठे रहते थे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। बड़े बड़े एक आध लोग उनके साथ होते थे, वो स्वयं भी कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखते थे। ऐसे क्रिएट कर लेंगे, पंचतत्व है उनको कमांड। तो गांव में जा के लोगों को, बच्चों को, सबको अच्छा अच्छा खिलाते थे, अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, उनका उत्थान करते थे। तो धीरे 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 वो 60s में, 50s के बाद वो नैनीताल, वृंदावन, लखनऊ, कानपुर ऐसे बड़े बड़े शहरों में भ्रमण करने लगे और लोगों के उनके नज़दीक जाते गए। तो देखा गया कि बाबा नीव करोड़ी महाराज को कमांड तो इसलिए, यदि जहाँ वो बैठे वहाँ भंडारा चलता रहता था। तो अब आपके घर चले गए और आपके घर में अनुभूति है हमारी, एक शुक्ला जी थे। शुक्ला जी बाबा जी के साथ बहुत घूमते थे। तो लोग कहते थे, साले तुम तो माल खाते हो, बाबा जी के साथ जा रहे, माल खाने को मिलता है, तेरे घर जाना है। तो बाबा जी एक दिन उनको भेज दिया कानपुर, लखनऊ से, और वो उनके घर चले गए। वहाँ उनके घर में एक आधा किलो आटा रोज आता था, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। और कानपुर के जो ब्राह्मण थे, तो उनकी स्त्री अपने रसोई में खाना बनाने के अंदर कोई जा नहीं सकता था।
वहाँ गए बाबा जी उसके घर में बड़े 200 आदमी आ गए बाबा जी के साथ। 200 आदमी को इतना बढ़िया खाना खिलाया गया कि लोग हैरान हो गए कि शुक्ला जी क्या तो ये ठाट है, इतने बड़े आदमी हैं। और शुक्ला जी तो बात थे ही नहीं। फिर सब चले गए। बाद में पड़ा कि बाबा जी ने वो सब खुद कर दिया, कोई नहीं कर रहा था, न शुक्ला जी के कुछ था न कुछ। तो ऐसी अनेकों 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 घटना है। एक दिन हम बैठे थे, हमारे मन में विचार था कि जो महात्मा लोग होते हैं उनके शरीर नहीं होता, वायु का शरीर होता है। हमसे बोले हमको नहलाओ। हल्ला मचा दिया उन्होंने, सुबह से नहाए के बैठ रहे 2 बजा दिए, तो हमको नहलाया नहीं। वो तखत पे कमरे बैठे, हम नहलाने लगे। तो जब उनकी धोती बांधने के लिए किए तो ऐसे गांठ लगे, पार निकल गई। तो भाव तो उनके शरीर नहीं था, वायु का शरीर था, हाथ पार निकाल दो। ये सब दर्शाने की बात नहीं थी, ये बातें हैं। पहली बात तो ये हुई कि क्योंकि उनको पंचतत्व और कमांड था, तो वो हर व्यक्ति की हर बात को जानते थे, उसकी क्या आवश्यकता उसको जानते थे, और सबके लिए वो सब कुछ करने की स्थिति में रहते थे। वो अपने हिसाब से करते थे। वो परमपिता परमेश्वर है और सबकी इच्छाओं की पूर्ति की जगह वो ईश्वर की लीला का भी ध्यान में रखते थे। इसे नहीं है क्या करना चाहिए, जो नेचर क्या चाहती, ईश्वर क्या था, वैसे वो करते थे। अब जब उनकी जानकारी शिक्षित समाज में ज़्यादा होने लगी और बाबा डिंगोरी के नाम से सारे विश्व में, देश में रामदास आ गया, कृष्णदास आ गया, विदेशी आ गए, और इस तरह से बाबा जी का मैसेज दुनिया में फैलने लगा। अब यहाँ जो कंक्लूजन है वो ये है कि बाबा जी ने आने वाले समाज की मानवता की रचना की है। हम किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, छोटे हों बड़े हों, हिंदू हों मुसलमान हों, कुछ भी खाते कुछ भी पहनते, तो वो सबको अपने साथ रखते थे। इसका मतलब सारे विश्व का एकीकरण करते थे। बाबा जी एक बात है कि आगे आपसे बहुत बातें होनी है अध्यात्म को लेके। एक और चीज़ है कि जो आधुनिक समाज में जीने वाले, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, उनका बड़ा एक सवाल रहता है कि ये जो अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं, दूसरों के मन की बात जानना, सूक्ष्म शरीर धारण करना, सूक्ष्म शरीर के साथ यूनिवर्स में चले जाना, तो इन सब चीज़ों को वो एक इल्यूजन मानते हैं कि ये सब चीज़ें संभव नहीं है, ये सिर्फ कथा कहानियाँ और किंवदंतियाँ ही हैं बस। यहाँ समझना पड़ेगा आपको कि हमारा देश आध्यात्मिक देश कहलाता है। आध्यात्म किसको कहते हैं ये समझना होगा। तो एक सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश समान रूप से सारी सृष्टि का सर्जन करता है। एक होता है आत्म प्रकाश, जो आपके अंदर होता है। तो जितने भी महान लोग हुए वो आत्म प्रकाश में रहते, कहते समाधि में रहते थे। तो एक होता है हमारा पर्सनल माइंड, हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ शिक्षा लेते हैं, जहाँ घर में बैठते हैं वहाँ सब कुछ सीखते हैं, और हम एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, वो पर्सनल हो जाती है। उससे डिवीजन होता है कि जब आपकी दुकान चल रही है तो आपको बनाने वाले की टप हो जाए, आपका कॉलेज चल रहा है तो मेरा ज़्यादा कॉलेज है। ये जो शिक्षा है ये डिवाइड करती है। ये पर्सनल जो माइंड्स ही है, हमको यूनिवर्सल माइंड में जाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल कहते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में लिखा है, वैदिक परंपरा में लिखा है कि हमारे शरीर के ऊपर एक सद्दल कमल है, वहाँ सहस्त्रों नसनाड़ियाँ हैं, वहीं से सारे शरीर का संचालन होता है। तो ये जो सद्दल कमल है इसमें पहले योगी लोग रहते थे। तो योगी लोग रहते थे, वो समाधि में रहते थे। समाधि का मतलब थोड़ी आंख बंद करते हैं, वो सद्दल कमल में और प्रकाश में रहते थे, आत्म प्रकाश में रहते थे। तो एक हुआ सूर्य प्रकाश, एक हुआ आत्म प्रकाश। तो अब समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, हर तरीका बदलता है, ये सब बदलता ही जाएगा। अब ये समय आ गया है कि सबको आत्मज्ञानी होना चाहिए। तो बाबा जी कहते थे, कृष्णदास आया कि बाबा जी आत्मज्ञान, चल सबकी सेवा कर, सबकी सेवा आत्मज्ञान। उसने कई साल तक कैंची में सबको चाय पिलाई। एक दिन उनको बोले जाओ भाग, तो घबरा गया कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, एक जोड़ी कपड़े नहीं, बाहर निकालो। और फिर बुलाया, क्या अब तू गा हनुमान चालीसा पढ़। आज की तारीख में सारे विश्व में वो ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ता है कि सब लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाए, उसकी दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आने वाला युग मानवता का युग है, उसकी स्थापना बाबा जी ने ऑलरेडी कर दी है। युग के बदलने में पहले ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि अवेयरनेस, इंटरनेट और टेलीफोन के द्वारा सबको सब चीज़ों का पता है, इसलिए इसे स्पीड गेन कर लिए। तो आने वाले नज़दीकी समय में जो भारतीय वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा कहते किसको जानना पड़ेगा। वैदिक परंपरा कहते हैं कि पहले जल से पृथ्वी, किसको भूमि का, भूमि को भारत का, इस भारत पर
रहने वाले वैज्ञानिकों ने सूर्य से लेके पृथ्वी लेकर आकाश तक की अखिल ब्रह्मांड की जानकारी की, उसको पेन डाउन कर दिया संस्कृत में। इसलिए वो संस्कृति, मानवता की संस्कृति सारे विश्व के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए करना पड़ेगा लव ऑल फीड, और आपको वसुदेव कुटुंब की स्थापना करनी पड़ेगी। तो बाबा जी के सामने वसुदेव कुटुंब था, औरतें भी थी, अच्छी भी थी, बुरी भी थी, आदमी था, गरीब था, सब साथ थे, सब साथ खाते पीते उठते बैठते थे। और बाबा जी सबको बताते रहते थे किसकी क्या है, तू जा, तेरे घर में ही हो गया। तो उनका एक्सप्लेनेशन करना तो मुश्किल है, पर ये बात समझ ली उनको सबका पता था, और वो पता उन्होंने एक्सपोज इसलिए किया कि अब आने वाला समाज मानवता का है, हम सबको आत्म प्रकाश में आना पड़ेगा। उस आत्म प्रकाश में आने के लिए हम अपनी बात कर रहे हैं, बाबा जी ने तो नहीं कहा कि हम सारा ब्रह्मांड नाद से चलता है। आज साइंस ने बताया कि सूर्य में भी ओम की ध्वनि निकल रही है, तो जो एक्टिविटी है वो नाद है उसका कारण। यदि आप बौद्ध में जाएं तो कौन सी बजाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में घंटियाँ बजती हैं और हम बोलते हैं, तो नाद ही संचालन का कारण है। तो नाद की उपासना कैसे करें? तो बहुत सारे लोग योगी ये बताते हैं, इंगला पिंगला शिशुना, ऐसा 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 बहुत से तरीके बताते, पर वो उनको खुद को पता नहीं है। पर आप घंटनाद होता है, हमने सोचा कि एक होता है शंखनाद, एक होता है घंटनाद, एक होता है कंठनाद। तो एक होता है कंठनाद, ओम बोलिए, ओम बोलेंगे तो कंठ तक जाएंगे। उसके बाद आप शंख कोई बजाए तो आप शंख बजाओगे तो सद्दल कमल तक तो जाए, पर शंख को बजाने वाले 2 मिनट के बाद उसको दोबारा बजाएगा तो सिस्टम टूट जाएगा। एक होता है घंटनाद। तो हमारे कुछ मंदिरों में घंटे बनने हैं कि 1 घंटा बजाइए आप तो उसकी तरफ 40 मिनट से ज़्यादा रहेगी। यदि कोई आदमी उस घंटे के नीचे बैठ के 40 मिनट तक रहे और उसका सारी एनर्जी सद्दल कमल आपके सिर के ऊपर आ जाए, तो आपको नाद सुनाई देगा, आपको प्रकाश सुनाई देगा, और थोड़े दिनों के बाद आपको सब लोगों की सब बातें पता पड़ेंगी, तो आप वसुदेव कुटुंब की स्थापना हो जाएगी। तो सारे ब्रह्मांड के, सारे विश्व के लोग इस बात पर आना चाहते हैं। आत्मज्ञानी होने के लिए हर मनुष्य को बाबा जी की फुटप्रिंट्स पर चलना पड़ेगा, और वो इनडायरेक्टली आपको ध्यान में जाकर के आत्म प्रकाश में जाना होगा। और हर आदमी उसमें आप चला ही जाएगा, नेचर का है। क्यों चला जाएगा? कि जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की 84 योनि से, मनुष्य को 72,000 रचनाओं से संयुक्त किया है। ये 72 रचनाएं आपको पूर्ण परमात्मा की, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना ही बताया कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे के अंदर, ये नहीं बताया तेरे अंदर भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। हाँ, तो इस प्रकार की बातों को बाबा जी ने बहुत ही अपनी जीवन शैली में, घर घर जाना, घर घर चले जाना, किसी के घर चले जाना, रात दिन का कोई सवाल नहीं था, और सबसे प्रेम करते थे और सबकी समस्या कर। तो हमारा जो आध्यात्म है उसका मूल अभी भी आश्रम में तो है, पर आजकल के जो स्पिरिचुअल लोग सेल्फ डेवलपमेंट में लगे होंगे, पर बेसिकली समाज सेवा के लिए ये आश्रम बने थे, ईश्वर की तरफ ध्यान करने के लिए लगे थे। और हमारे जितने भी आश्रम आप जाइए, वहाँ सब जगह प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ कोई किसी को ज्ञान देने की बात नहीं करता है। और ये घटना है बाबा नीम को भारत को, यदि आप देखिए, हमने देखा है कि बाबा जा रहे हैं, रोक दो, उतर के चले गए जंगल में किसी के घर, चले गए, माँ रोटी खिला, अब आया हुआ है, 2 रोटी कमाया था, वो तो मर गया, 2 दिन से उसकी लाश नहीं उठ रही। हट माँ, तू झूठ बोल रही, हमारा लड़का नहीं बोलता, जय उसका नाम लिया, उठ गया। क्या ऐसी बात थी? किसी को कोई तरफ सिर रख हाथ रख दे ठीक हो जाए, फूल भेज दे ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब बाबा नीमकोनी महाराज इस तरह संकेत करते हैं कि मनुष्य के यदि सद्दल कमल में निवास करने की चेष्टा करे, तो उसको सारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, वो अपना ही अंश मालूम करेंगे। आप देखिए, लोग कुत्ते पालते हैं, अपने बिस्तर पे सुलाते, कैसे लोग होंगे वो? हम कुत्ते को भगाते, ऐसे कितने लोग हैं जो जानवरों को पालते हैं, गाय को पालते हैं। तो हमारे यहाँ 2-3 बातों को बहुत महत्व दिया गया। बाबा जी पहले गंगा किनारे से तो गाय पालते थे, तो कोई गाय का नाम लिया लक्ष्मी, तो गाय भाग के आ जाती थी, तो लोग को बड़ा मजा के कामधेनु, कामधेनु जाओ, तो चली जाती थी। तो बाबा जी ने पहले कहा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सूर्य नाड़ी होती है। यदि हम भारत की गाय कहते हैं तो डिवीजन होता है वर्ड में, हमको कहना चाहिए जिस गाय के अंदर सूर्य नाड़ी होती है, वो गाय सूर्य जो ऊर्जा लेती है और हमको दूध, घी, दही, मक्खन इससे हमको देती है, और गौमूत्र और गोबर देती है। तो जो दूध है
वो परिपूर्ण आहार हमको देता है। और गोबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ लिपाई होती है, कोई आइटम एनर्जी वगैरह कोई काम नहीं करती, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कंडे बनते हैं, आग बनती है, और गौमूत्र पूर्ण औषधि है। तो बाबा जी ने सबसे पहले वहाँ जब गंगा घूमना शुरू किया उससे पहले ये बताया कि गाय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा कहा नहीं उन्होंने। और जहाँ जाते तो गाय उनके आगे तरफ भागती थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जो सारी बातें आपने बताई हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई बाबा जी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप जो बात कर रहे हैं कि विज्ञान और आध्यात्म अब सबको मिलाना पड़ेगा, और आपसे मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने ये भी बताया कि आज हम गैजेट्स के ऊपर निर्भर हैं, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, उसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए और ये जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं, ये जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इनका हमें नॉलेज हो जाए, तो आने वाले समय में इन गैजेट्स के बिना ही हम अपने आत्मशक्ति के द्वारा लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इससे भी अधिक विकसित हो सकते हैं। मतलब बिना किसी साधन के भी हम साधन संपन्न हो सकते हैं। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारा ये कहना ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत किया, पर यदि ऐसा भी कहना है कि ये यदि आप टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन देखेंगे तो 50 दिन में अंधे और बहरे पैदा होंगे, उसका उपचार क्या है? भाई ये जो आपके इंटरनेट पर संकलित है वो तो हमारे अकल ब्रह्मांड की सब बात हमारे सद्दल कमल में है, टोटल कंप्यूटर है वो, सारे विषय का वो उसको लेके पैदा होते हैं, उसमें प्रवेश करके जाने हमारे पास क्या, हमारे आपकी जेब में 100 रुपये रखे हैं, आपने जेब में हाथ डाला ही नहीं है तो 100 रुपये कहाँ पता पड़ेगा? खजाने पे बैठे हैं और पता चला कि बाहर ढूंढ। इसलिए आपको सद्दल पर्सनल साइंस से यूनिवर्सल माइंड में जाने की क्रिया करनी पड़ेगी। और उसमें घंटनाद बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि नाद के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलता है। इसी धर्म में देख लीजिए, जो घंटी का है, साउंड का है, लाइट का है, कृष्ण में प्रकाश का। बाबा जी, नीब करोरी बाबा यूं तो बिल्कुल बैकग्राउंड में रहते थे, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मार्क जुकरबर्ग और कई लोग उनकी मृत्यु के पहले और बाद में भी उनके भक्त बने, और उनके भक्त बनने का सिलसिला आज भी जारी है। तो हालांकि सूक्ष्म रूप में वो आज भी मौजूद है। तो क्या जादू था, क्या उनके अंदर ऐसा आकर्षण था कि उनके भक्तों की तादाद देश विदेश में फैल गई? देखिए, महाराज जी ने ईश्वर का काम किया है जी, वो एकीकरण का काम किया है। तो उन्होंने कुछ समय तक तो साइलेंट रह के वो सारे ग्रामवासियों के सब लोग, फिर देश का कोई बड़ा आदमी नहीं रहे, चाहे पंडित नेहरू हों, दीनदयाल उपाध्याय हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, और जितने बड़े बड़े जो जुगल के वो रफेल के जितने भी देश के नेता थे वो उनके संपर्क में थे। उनके संपर्क से क्या हुआ, भारत ने अपना रूप बदलना शुरू किया। जो हजारों साल लेता है अब 10 साल लेगा। तो अभी और उन्होंने और एक चमत्कार किया कि विदेशी लोगों को अपने नजदीक बुला लिया। तो वो उनका एडवर्टाइज, जैसे मार्क है, मार्क ने बाजी को देखा नहीं, कैची गया, एप्पल वाला गया तो वहाँ कैची गया तो बाजी का सही छूट गया था, तो उनको एक एप्पल ले, एप्पल फाउंडेशन हो गया। वो जूलिया रॉबर्ट है, उसे बाजी के नाम से तो वो हो गया, ऐसा करोड़ों लोग बाजी की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो इस देश के रहने वाले हैं, ये जगत गुरु है, जगत गुरु था, जगत गुरु रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रकृति से संबंध विज्ञान है। तो इस प्रकृति के संबंधित विज्ञान ही महापुरुषों का आचरण होता है। तो प्रकृति के साथ जुड़ के काम करने उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। एक दूसरे से मानवता का व्यवहार कर उसको अच्छा भी बोलते हैं। ये बात फैलेगी। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो मीडिया ने, टेलीफोन ने, टेलीविजन ने जो एक आदमी तक न्यूज़ पहुंचाने का सिस्टम बना दिया है, उसके साथ साथ हमको अपने यूनिवर्सल माइंड में जाइए, इन सब कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा है वो। आप वो लेके पैदा हुए हैं, आप उसके आपकी जेब में 1000 रुपये पड़े या सोना पड़ा, तो हाथ डाल के देखा ही नहीं है, तो आपको क्या पता पड़ा कि आप कितने मालदार आदमी हैं? आप कैसे जानेंगे जब तक आपका यूनिवर्सल माइंड में नहीं आ जाएंगे, शुद्धल कम आ जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप पेड़ पौधे पशु ये सब हमारे भाई बहन हैं, परिवार हैं, और हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे का उपयोग करेंगे। पेड़ फल देगा, आदमी उसका सर्जन करेगा। जो जस की सो तस फल क्या का। तो हमारे देश की विद्या, हमारे देश के संस्कार, बाबा जी ने उसका ठीक क्लियर प्रदर्शन किया, ओपन किया कि फीड ऑल, लव ऑल, सर्व ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स बी ऑल टुगेदर। वो कहते कुत्ते को भी खिलाओ, बंदर को भी खिलाओ, चिड़िया को भी खिलाओ। हमारे इस तरह की सारी प्रथा आज भी है। तो ये जो देश है,
ये वैज्ञानिक पद्धति पृथ्वी पर रहने वालों को कैसे रहना चाहिए उसकी शैली है। उसको बाबा जी ने फिर से ओपन किया है समाज के लिए, और आने वाले लिखित समय में बाबा न्यू कॉलोनी भारत के आधार से सारे विश्व के लोग मानवता का रूप धारण करेंगे। जी जी। और आपको पता होगा कि बाबा जी के नाम को सारी दुनिया जानती है। बाबा जी कोई ढोंग नहीं करते थे, तो एक धोती पहने नंगे बदन घूम रहे, पैदल जा रहे। आपके साथ उनका कोई शिष्य नहीं है, सब उनके भक्त हैं। अभी आपकी गाड़ी में बैठे, रास्ते में रुक जाओ, उतर गए जंगल में। न उनका कोई घर नहीं, कोई उनका बाहर, लोग कुछ भी कहते रहो, बाहर नहीं करने का कोई भी नहीं, सब उनके बच्चे। जैसे बाबा जी ने कहा यत पिंडे तत ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड, और जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है, बस उस ज्ञान के खजाने को हमें खोलने की जरूरत है, उस तक पहुंचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अपना जीवन बदलने के लिए वोम गुरु कार्यक्रमों व ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो कोर्सेज के साथ जुड़ें। घर बैठे आंतरिक शक्तियों, आध्यात्मिक शक्तियों, चक्रों के विकास, कुंडलिनी शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से जागृत करें।